आजकल मेरे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन है जो बार बार आ रहा है कि मैम अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताइए, हमें दिख रहा है आपने वेट लॉस किया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेरे वेट लॉस की। तो देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि आफ्टर 40 जो वेट लॉस होता है वो काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है, बट कुछ राइट अप्रोच के साथ ना आप बिल्कुल वेट लॉस कर सकते हो। और ख़ासकर आप तब वेट लॉस कर सकते हो जब आप वेट लॉस को एक अल्टीमेट गोल नहीं बना देते, क्योंकि मैंने देखा है कि वेट लॉस के नाम पर बहुत तमाशे हमारे आसपास होते हैं। फिटनेस जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी कॉन इंडस्ट्री हो चुकी है कि लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं फिट होने के नाम पर, पतले होने के नाम पर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करने वाली हूँ। मैं कोई फिटनेस कोच नहीं हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई लाइफ में कोई बहुत बड़ा एजेंडा लेकर नहीं चल रही थी कि मुझे वेट लॉस करना है। डेफिनेटली मैं एक ऐसी फील्ड में हूँ जहाँ पर मेरा ठीक ठाक लगना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग क्रेजी टू गेट स्लिम और टू गेट फिट, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि 40 की जो ब्यूटी है ना वो ये है कि 40 को क्रॉस करने के बाद आप अपनी लाइफ को ना फिगर आउट कर लेते हो, आप अपने आप को काफ़ी समझ लेते हो। तो मैंने ये समझ लिया है कि मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकती हूँ पतले रहने के लिए, फिट रहने के लिए। तो इसीलिए मैंने एक बड़ी बैलेंस सी अप्रोच है जो अपने लिए बनाई है। और मैं आप सब लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप अपने 30s में हैं तो अभी से इस अप्रोच को बना लीजिए, क्योंकि एक बार जब वो स्टबन फैट में, एक विसरल फैट में आपका जो फैट है कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसको लूज करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड बीइंग थायराइड पेशेंट मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी और डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो इस बार जब मुझे लगा कि मुझे थोड़े से वेट लॉस की ज़रूरत है, एटलीस्ट शेप में आने की ज़रूरत है, तो हमेशा क्या होता है कि जब भी हम वेट लॉस करने की सोचते हैं ना, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम खाना तो कम कर देते हैं और वर्कआउट करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं। और मैं सिर्फ अपने बारे में यहाँ बात कर रही हूँ। जब जब मैंने ये किया है कि मैंने ज़्यादा वर्कआउट किया है और खाना कम खाया है तो मैं हमेशा बीमार पड़ जाती हूँ, या मुझे कोई मसल इंजरी हो जाती है, या मुझे कोई नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, नीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे ये समझ में आ चुका है अपने बारे में कि मुझे अपने आप को बहुत ही प्यार से ट्रीट करना है। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो पराठों से, फलूदा कुल्फ़ी से, गोलगप्पों से बहुत ज़्यादा दूर रह सकते हैं। मेरे लिए अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो 5 मेन फैक्टर्स जिन्होंने काम किया मुझे इस थोड़े से वेट लॉस में, मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं किया है, इट इज़ जस्ट 5 kgs, लेकिन जो भी मैंने चेंजेस किए उसमें मैंने चीज़ों को एलिमिनेट नहीं किया, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ों को ऐड किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने क्या क्या ऐड किया। तो मैंने सबसे ज़्यादा तो पानी का जो अपना कंजम्पशन है ना वो बढ़ा दिया, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब जब मैं ज़्यादा पानी पीती हूँ तो मुझे भूख जो है कम लगती है, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा पैशनेटली काम करती हूँ कि मुझे कोई होश नहीं होती कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा कॉफ़ी का और चाय का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है। तो पहली चीज़ जो मैंने ऐड करी वो था वाटर, कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने पानी का कंजम्पशन बढ़ाया। दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड करी अपने रूटीन में वो ये था कि मैं हर बार जब मुझे चाय की क्रेविंग होती थी तो मैंने चाय को लेना प्रेफर नहीं किया। आई हैव स्टार्टेड उसकी जगह भी गर्म पानी, मैंने गर्म पानी का इंटेक जो है अपना बढ़ा दिया, कि चाय के कप की जगह मैं हॉट वाटर ले लेती थी, या माइल्ड सी ग्रीन टी, क्योंकि मुझे ग्रीन टी भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपना पानी का कंजम्पशन जो है बढ़ा लिया, और मुझे लगता है कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इनफैक्ट मेरी स्किन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी, और मैंने हेयर लॉस में भी डिफरेंस देखा कि मेरा हेयर लॉस जो है पहले के कंपैरेटिवली कम हो गया है। दूसरा मैंने किस चीज़ को ऐड किया, वो बहुत फ़नी चीज़ है, वो ये है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा नहीं आती, कम नींद आती है। मैं बड़ी रेस्टलेस सोल हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं सोती, और
आप ये कह लीजिए कभी कभी हालात भी ऐसे होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा देर सोने को नहीं मिलता, लेकिन मैंने ये चेंज किया कि मैंने सोना ज़्यादा शुरू कर दिया। मैंने सुबह की जो टेंशन थी वो छोड़ दी। मैं रात में जितने बजे भी सोऊं, मैं अब कोई स्ट्रेस नहीं लेती कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है। और मैं बहुत सोई, मतलब आई थिंक मैं जो पहले सिर्फ 5-6 आवर्स सोती थी, मैं आजकल कम से कम 8 से 9 घंटे सोती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ ने मुझे बहुत बेनिफिट किया है और मैं सोने ज़्यादा लगी हूँ। तो मैंने एलिमिनेट कर दिया अपनी कम नींद को और ऐड कर दी, और अपनी स्लीप जो है वो मैंने बढ़ा दी। तीसरी चीज़ जो मैंने ऐड करी वो डेफिनेटली वर्कआउट था, लेकिन यहाँ पर मैं एक लेकिन बोलूँगी। पिछले दिनों जब भी मैं वर्कआउट करती थी कंसिस्टेंटली तो मैं बीमार पड़ जाती थी, क्योंकि मैं हार्डकोर जिमर हूँ। अगर मैं जिम जाऊँगी तो मैं काफ़ी हैवी वर्कआउट करती हूँ, और उससे क्या होता था कि मेरी बॉडी में फटीग हो जाता था और बॉडी काफ़ी थक जाती थी। और काम के साथ साथ, घर के साथ साथ जब आप इतना ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो मेरी बॉडी नहीं ले पा रही थी इस चीज़ को। तो मैंने वर्कआउट को 3 दिन सिर्फ ऐड किया अपने इस शेड्यूल के अंदर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 2 दिन वर्कआउट करती हूँ, जिसमें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। मैं कार्डियो जो है कम करती हूँ। और मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को कार्डियो नहीं करना चाहिए, खासकर जो लोग वेट में बहुत ज़्यादा हैं, जिनको 20 kg लूज़ करना है, 30 kg लूज़ करना है, उनको कार्डियो करना ही पड़ता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बिना कार्डियो के आप फास्ट वेट लॉस नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों का टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, जिन्हें सिर्फ 2, 3, 5 kg तक लूज़ करना है, आप बिल्कुल अगर हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, दैट्स मोर देन इनफ। अगर आप 40 से अबव हैं। और एक और चीज़ जो मैंने, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अदर देन वर्कआउट जो मैंने ऐड करी, वो ये थी कि जो भी मैं खा रही थी, जो भी मैं अपना डिनर जितने बजे भी फिनिश करूं, वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना डिनर 8 o'clock तक फिनिश कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीकेंड्स पे बाहर हूँ तो लेट नाइट डिनर जो है वो हो रहा है। तो मैंने उसके बाद ऐड किया मिनिमम 45 मिनट्स या मैक्सिमम 1 hour 15 मिनट्स की वॉक, एंड नॉट ब्रिस्क वॉक। मैं सिर्फ उस वॉक में चल रही होती हूँ और फ़ोन पे अपनी फ्रेंड से या अपने बच्चों से बात कर रही होती हूँ। तो लेकिन मैंने उस वॉक को जो है ऐड किया, और ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ लाइफ में कि मैंने वॉक करना एंजॉय करना शुरू कर दिया है। नहीं तो वॉक करने को मैं कभी भी वर्कआउट नहीं मानती थी। मैं अभी भी नहीं कहूँगी कि वॉक करना कोई बहुत ऐसा वर्कआउट होता है जो आपको वेट लॉस देता है, अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं करते हो। और मैं ब्रिस्क वॉक नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल जैसे हम चलते हैं वैसा चलती हूँ रात के टाइम पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इट इज़ 80% फूड एंड इट इज़ 20% वर्कआउट। कुछ लोग 70-30 बोलते हैं, कुछ लोग 80-20 बोलते हैं। इस चीज़ में मैं कमेंट नहीं करूँगी कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन सीधी सादी सी बात यह है कि ज़्यादा डिपेंड करता है आपके फूड के ऊपर और कम डिपेंड करता है आपके वर्कआउट के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या खाते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आपको वेट लॉस चाहिए। तो खाने में मैंने बहुत कोई मेजर चेंजेस नहीं किए। खाने में मेजर चेंजेस आप कह सकते हैं कि यही थे कि मुझे अगर कोई ऐसी चीज़ खानी होती है जैसे कि छोले भटूरे या आलू की सब्जी पूड़ी या राज कचौड़ी, अगर ऐसी चीज़ें जो मुझे खानी है जो इंडियन जंक है, या मुझे बर्गर पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको लंच में खाऊं या मैं उसे ब्रेकफास्ट में खाऊं। आई नो कि ये मुश्किल होता है क्योंकि मोस्टली पार्टीज़ जो होती हैं वो डिनर टाइम पर होती हैं, लेकिन मैंने ये चेंज किया कि मुझे अगर छोले भटूरे भी खाने हैं तो मैं सुबह उसे मॉर्निंग आवर्स में 11-12 बजे तक खा लेती हूँ, और मैं फिर एक मील को स्किप कर देती हूँ। लाइक मैं लंच नहीं करती हूँ या मैं डिनर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोले जो भटूरे हैं वो ऑलरेडी 800,000 कैलोरीज के करीब होते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये एक चेंज आप कह सकते हैं
प्रैक्टिकल लाइफ में जो मुझे लगता है कि पॉसिबल होता है करना, जो कि मैंने खाने में स्पेशली किया। दूसरा बहुत बड़ा चेंज जो मैंने खाने में किया वो था लिक्विड को बढ़ाना। मैंने दूध पीना शुरू कर दिया, मैंने लस्सी पीनी शुरू कर दी, मैंने नींबू पानी पीना शुरू कर दिया। मैंने लिक्विड को काफ़ी जगह दी अपनी लाइफ के अंदर, जो कि पहले नहीं था। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1-2 ग्लास नींबू पानी पी लूँ अपने लंच से पहले, या लंच में खाना खाने के बाद मैं 3-4 बजे के करीब लस्सी पी लूँ, या नींबू पानी की जगह भी मैं लस्सी ले लेती हूँ कितनी बार। रात में मैंने कोशिश मेरी ये होती है कि मैं बहुत अच्छा एक अपने लिए बादाम मिल्क बना लूँ, जिसमें मैं बहुत सारे मैं उसमें किशमिश भी डालती हूँ, काजू भी डालती हूँ, बादाम डालती हूँ, और डेट्स जो होते हैं वो डालती हूँ, अंजीर डालती हूँ, और थोड़ी देर इन सब ड्राई फ्रूट्स को एक कटोरी में रख देती हूँ भिगोकर, और आधे घंटे के बाद मैं मिल्क लेके मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के इसका बहुत अच्छा सा एक मिल्क शेक जो है बना लेती हूँ। और उसमें मैं शुगर नहीं डालती हूँ, शुगर की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने 2 डेट्स और अंजीर उसके अंदर डाला है, एंड ब्लैक रेजन्स अगर आपने डाले हैं। बाय द वे, ब्लैक रेजन्स आर वेरी वेरी गुड फॉर योर हार्मोन्स, और जो हम फीमेल्स हैं वो हार्मोन्स की चलते फिरते हार्मोन्स हैं हम लोग। एक फीमेल का मूड, उसकी सैडनेस, उसकी हैप्पीनेस उसके हार्मोन्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इनफैक्ट आपका वेट भी आपके हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जिन लोगों को थायराइड है, मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी रिसर्चेज हैं थायराइड को लेकर जो अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो आपको अगर थायराइड है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका 5-6 बजे के बाद सॉल्ट एंड शुगर का इंटेक कितना है। उससे आपकी बॉडी का जो वाटर रिटेंशन है वो बढ़ता और घटता है, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है वेट लॉस, और मुझे ऐसा लगता है कि वेट लॉस को कभी भी बहुत बड़ी चीज़ मत बनाइए। हमेशा यही चीज़ लेकर मत चलिए कि मुझे पतले होना है, मुझे पतले होना है, मुझे पतले होना है। जब आप पतले होने के पीछे भागते हो तो बहुत मुश्किल है पतले होना। अगर आप 3-4 किलो 5 किलो ओवरवेट भी हो, आई एम टेलिंग यू इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। अगर आपका मेंटल स्टेट ठीक है, अगर आप अपने आप में एक्टिव फील करते हो, किसी काम को करते वक्त आपको कहीं दर्द नहीं हो रही है, और आपको जल्दी जल्दी फीवर नहीं होता, आप बीमार नहीं पड़ते हो, तो आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। और आई होप कि मेरा वीडियो आपकी मदद करेगा, लाइक मेरे एक्सपीरियंसेस आपकी मदद करेंगे। अगर आपको भी थोड़ा बहुत वेट लॉस चाहिए और एक हेल्दी लाइफ चाहिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मुझे इनकरेज करने के लिए। और कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आप लेना चाहते हो पर्सनल स्टाइल सेशन मेरे साथ, तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।